हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें रटेंगे जो हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो इससे हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं जो हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। जैसे हम पहला वर्ड लेते हैं बी बोथ, या इसी को हम लिख सकते हैं बोथ ऑफ अस। इसका मतलब होता है हम दोनों। ठीक है, बी बोथ या बोथ ऑफ अस, इस दोनों का मतलब हम दोनों होता है। सेकेंड है हमारा यू बोथ, या इसी को हम लिख सकते हैं बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू, इसका मतलब होता है तुम दोनों। नेक्स्ट है हमारा दे बोथ या बोथ ऑफ देम, इसका मतलब होता है वे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑल। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। इससे हम कई सारे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे देखिए वी ऑल, या इसी को हम लिख सकते हैं ऑल ऑफ अस, इसका मतलब होता है हम सभी। यू ऑल या ऑल ऑफ यू, इसका मतलब होता है तुम सभी या आप सभी। दीज ऑल या ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब होता है ये सभी। इस वर्ड का इस्तेमाल इस वर्ड का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। दीज ऑल या ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब होता है ये सभी, और इसका इस्तेमाल हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोज ऑल या ऑल ऑफ दोज, इसका मतलब होता है दोज ऑल पीपल, या इसे ही हम दे ऑल पीपल भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है वे सभी लोग, वे सभी लोग। वी थ्री और थ्री ऑफ अस, इसका मतलब होता है हम तीनों। वी फोर या फोर ऑफ अस, इसका मतलब होता है हम चारों। दे फाइव या दोज फाइव, इसका मतलब होता है वे पांचों। योर वॉइस, इसका मतलब होता है तुम्हारी आवाज़। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, लिविंग थिंग्स के आवाज़ की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वॉइस। वॉइस कब हम इस्तेमाल करते हैं? लिविंग थिंग्स के आवाज़ के केस में। ठीक है ना, तो अगर लिविंग थिंग्स की आवाज़ की बात की जाए तो वहाँ पर हम वॉइस यूज़ करते हैं। जैसे सोहन की आवाज़, तो सोहन्स वॉइस इसको बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन वहीं अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साउंड की बात करें, मतलब आवाज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर आवाज़ का इंग्लिश साउंड हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो साउंड का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स की आवाज़। ठीक है ना, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर की आवाज़, योर, ओ सॉरी यहाँ मोबाइल है ना, योर मोबाइल से साउंड, यहाँ पर कंप्यूटर बाई मिस्टेक लिखा गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। योर मोबाइल साउंड मतलब तुम्हारे मोबाइल की आवाज़। तो मोबाइल नॉन लिविंग होता है, इसीलिए इसके आवाज़ के लिए हम साउंड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लिविंग थिंग्स के आवाज़ के केस में हम वॉइस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स अगर साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब आवाज़ प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए हम साउंड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सच अ गिफ्ट, इसका मतलब होता है ऐसा तोहफा। यहाँ पे एक तोहफा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ए वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना। अब यहाँ पे अगर हम एक से अधिक गिफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ से ए हटा के हम क्या लिखेंगे, सच गिफ्ट्स। इसका मतलब होगा ऐसे तोहफे। ऐसे तोहफे का इंग्लिश क्या होता है, सच गिफ्ट्स। वैसे ही अगर हमें बोलना हो ऐसी कहानी, तो क्या बोलेंगे, सच अ स्टोरी। सच अ स्टोरी। अगर ऐसी कहानियाँ, मतलब कई सारी कहानियों की बात अगर की जाए तो फिर हम यहाँ पर बोलेंगे सच स्टोरीज। वैसे ही अगर हमें बोलना हो ऐसा दिन, तो इसका इंग्लिश होगा सच अ डे। ऐसे दिन प्लूरल, अगर डे एक से अधिक हो गया तो यहाँ पर हम बोलेंगे सच डेज। ऐसे लोग, लोग हमेशा, लोग प्लूरल वर्ड है। पीपल, पीपल, आप पीपल्स मत लिखिएगा, ये पीपल जो है ना खुद क्या है,
प्लूरल है, इसीलिए हम लिखेंगे सच पीपल, सच अ पीपल नहीं लिखेंगे, ठीक है। योर वर्ड्स इसका मतलब होता है तुम्हारी बातें। माई मेमोरीज इसका मतलब होता है मेरी यादें। योर एंगर इसका मतलब होता है तुम्हारा गुस्सा। योर काइंडनेस इसका मतलब होता है आपका बड़प्पन। माई विल इसका मतलब होता है मेरी मर्जी। माई डिज़ायर इसका मतलब होता है मेरी इच्छा। दैट वॉइस मनी इसका मतलब होता है उस लड़के के पैसे। फॉर दिस चिल्ड्रन और किड्स इसका मतलब होता है इन बच्चों के लिए। माई ड्रीम्स इसका मतलब होता है मेरे ख्वाब। आज का वोकैबुलरी हम देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा एस्प्रिन, इसका मतलब मोच होता है। जब हम रास्ते में चलते हैं तो कभी कभी पाँव में मोच आ जाती है, उसी मोच की बात हो रही है, ठीक है। तो एस्प्रिन का मतलब मोच होता है। स्वेलिंग का मतलब है सूजन। कभी कभी हाथ पाँव या शरीर में जब वो फूल जाता है तो उसे हम सूजन कहते हैं। स्लीप मीन्स नींद। इंसोमिया का मतलब होता है नींद न आना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इंसोमिया में एन भी आ रहा है, लेकिन एन क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। लिखते हैं लेकिन इसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो इंसोमिया का मतलब होता है नींद न आना। हर्ट का मतलब होता है चोट। चलिए अब देखते हैं हम आज डेली यूज सेंटेंस, डेली लाइफ में यूज होने वाले 5 सेंटेंस, ठीक है। पहला सेंटेंस है हमारा, वह अपनी आंसू नहीं रोक पाई। इसका इंग्लिश होता है सी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स। सेकेंड सेंटेंस है, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इसका इंग्लिश होता है ही कुडंट कंट्रोल हिज लाफ। अगला सेंटेंस है, वह क्या करेगा पक्का नहीं है। इसका इंग्लिश होता है व्हाट ही विल डू इज नॉट डिसाइडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह आपकी दुआओं के कारण हुआ। इसका इंग्लिश होता है इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेस। इट्स का मतलब यहाँ है इट इज़। इट्स का मतलब है यहाँ पे इट इज़। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपका हमारी बातों से क्या लेना देना। इसका इंग्लिश होता है हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर। चलिए आज का गोल्डन लाइन देखते हैं। दलाई लामा ने एक बात कही थी, माई रिलीजन इज़ वेरी सिंपल, माई रिलीजन इज़ काइंडनेस। इसका मतलब है मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म दयालुता है। जितने भी जानवर हैं और इंसान, इन पे दया करना ही धर्म है। और हकीकत में देखा जाए तो धर्म का यही मतलब है, बेवजह किसी पे अत्याचार नहीं करना, बेवजह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, सभी जीवों के प्रति दयालु का भाव रखना, यही कहलाता है, यही धर्म है, सच्चा धर्म यही है। तो यही है आज का गोल्डन लाइन, माई रिलीजन इज़ वेरी सिंपल, माई रिलीजन इज़ काइंडनेस। ये बात कही थी किन्होंने, दलाई लामा ने। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताई गई है उसे आप अच्छे से अगर रट लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं, तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही रिवाइज करते रहें ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।